इस सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक गांव का सीन जहाँ पर के काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं और उनको उनका मास्टर मार्शल आर्ट्स के बारे में बता रहा होता है। वो उनको बताते हैं कि इस वर्ल्ड में टोटल 3 तरह के मार्शल आर्ट्स हैं, ड्रैगन मार्शल आर्ट, फायर मार्शल आर्ट और स्टार मार्शल आर्ट। और वो उनको फिर अपनी पावर एक्टिवेट करके दिखाते हैं और ये हमें पता चलता है कि उनके टीचर के पास ड्रैगन मार्शल आर्ट्स है और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक पत्थर को पंच मारने के लिए जाते हैं। बच्चे से कहते हैं कि हमारे टीचर तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जैसे ही इनके टीचर जाकर पत्थर को पंच करते हैं तो वो पत्थर दरमियान में से टूट जाता है और बच्चे ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने टीचर की तारीफ़ करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि मास्टर, क्या ड्रैगन मार्शल आर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है? तो उनके मास्टर बताते हैं कि फायर मार्शल आर्ट ड्रैगन मार्शल आर्ट से भी पावरफुल है और एक फायर मार्शल आर्टिस्ट कई सारे ड्रैगन मार्शल आर्टिस्ट को एक ही बार में हरा सकता है। तभी जिंगे हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और वो कहता है कि मास्टर, स्टार मार्शल आर्ट के बारे में तो बताइए। तो इधर मास्टर उनको बताते हैं कि स्टार मार्शल आर्ट को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक अच्छे खासे पावरफुल इंसान को भी स्टार मार्शल आर्ट सीखने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं और इसके बेसिक को सीखना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर इस वर्ल्ड में इतने ज़्यादा स्टार मार्शल आर्ट के कल्टीवेटर्स नहीं हैं और स्टार मार्शल आर्ट पावरफुल तो है लेकिन उसको सीखना भी मुश्किल है। इसीलिए हम सब लोग ड्रैगन मार्शल आर्ट या फिर फायर मार्शल आर्ट को चूज़ करते हैं। एक लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है अगर वो इतना ज़्यादा मुश्किल है तो वो उसको सीखना वेस्ट होगा। लेकिन मास्टर जिंगे को कहते हैं कि तुम अपनी प्रैक्टिस करो, जैसा तुम मेहनत करते जाओगे तो तुम्हें उसका फल मिलता चला जाएगा और तुम स्टार मार्शल आर्ट को भी सीख सकते हो। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक लड़का उन सबको बुलाकर कहता है कि जैसा कि इस एकेडमी में हमारा आज पहला दिन है तो तुम लोगों को मेरा गुलाम बन के रहना होगा और मेरी हर बात को मानना होगा। तभी वो लोग आपस में बात करने लगते हैं तो एक आदमी कहता है कि ये आयुन फैमिली का यंग मास्टर है, हम इसकी बातों को नहीं टाल सकते। और तभी वहाँ पर वो उसका नाम लिंगयो बताता है। आनियो फैमिली का सुनकर शिंगे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन तभी लिंगयो उसके पास आकर उससे उसका नाम पूछता है। तब लिंगयो को वो अपना नाम बताता है तो वो उसको मारने लगता है और उसको कहता है कि तुम्हारी किंगयो फैमिली हमारी गुलाम है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने खड़ा होने की। तुम अभी के अभी मेरे सामने सर झुकाओ वरना मैं मार मार कर तुम्हारी बुरी हालत कर दूंगा। इधर वो उसको मारने लगता है और तभी यहाँ पर वो किसी और वर्ल्ड में ही चला जाता है। शिंगे अपने सामने एक डोर देखता है, वो सोचने लगता है कि किस चीज़ का डोर है और वो उस डोर को खोलते हुए उसके अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और रात होती है तो वो जाकर लोटस फ्लावर्स को हाथ लगाने लगता है। जैसे ही वो एक फ्लावर को हाथ लगाता है वहाँ पर आग लग जाती है और एक काफ़ी बड़ा ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। इधर वो उसको अटैक करते हुए देखकर चिल्लाने लगता है। तभी लिंग उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसको मारने के लिए दोबारा जाने लगता है लेकिन एक लड़की आकर पीछे से उसको रोक देती है। सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। तो ये बताता है कि एक लड़का बताता है कि ये ट्यान हैंग फैमिली की है और इसका नाम सुंगयून है। तभी वहाँ पर वो कहता है कि ये मेरा स्लेव है तो मेरी मर्ज़ी मैं इसके साथ जो भी करूँ। तो वो कहती है कि ये तुम्हारा स्लेव है लेकिन तुम इसको बुली नहीं कर सकते और मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगी। तभी वहाँ पर वो सिंघे के पास चला जाता है और कहता है कि देखो ये खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए मुझसे कह रही है तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरे सामने 3 बार अपना सर झुकाओ वरना तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकता हूँ। लेकिन वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर माफ़ी मांगोगे या नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। टीचर को देखकर वो यहाँ से चला जाता है और कहता है कि इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी की कि टीचर आ गए हैं। टीचर उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये चोट कैसे आई है। तो वो बताता है कि मास्टर, मैं गिर गया था। वो कहते हैं तो चलो अपना ख्याल रखा करो और तुम सब बच्चे मेरे पीछे आओ, तुम्हारे टेस्ट की तैयारी हो चुकी है तो अब चलकर तुम्हें टेस्ट देना होगा। सारे डिसाइपल्स मास्टर के पीछे जाने लगते हैं और यहाँ पर इधर लिंगयू आकर शिंगे का मजाक उड़ाने लगता है और उसको बुली करने लगता है। तभी शिंगे को वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं जब आनियो फैमिली के मेंबर्स उनके उनके पास कर्ज वसूल करने आए थे लेकिन उनको कर्ज देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो उनके ग्रैंडफादर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे मगर वो उनको लात मारते हुए शिंगे की आंट को उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं और इस वाक़े के बाद उसकी आंट ने खुद को मार दिया था। ये बातें सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। ये लोग
उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी शिंगे अपनी पावर से अपनी चोटों को हील करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी चोट हील हो जाती है तो एक बंदा उसके पास आता है और वो उसको उठाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिंगे उसको कहता है कि कुछ नहीं, अब तुम भी क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो। तो वो उसका अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिंग होंग हूँ। और उसके हाथ मिलाते हुए कहता है कि चलो इकट्ठे टेस्ट देने के लिए चलते हैं, और ये उससे हाथ मिला लेता है और वो दोनों एक साथ ही टेस्ट देने के लिए जाने लगते हैं। वो सभी लोग मास्टर के पीछे एक रूम में आते हैं जहाँ पर के इस एकेडमी के 3 एल्डर्स बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं टिंगसन एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल हूँ और तुम्हारे सामने टेस्ट के लिए टोटल 6 क्रिस्टल्स यहाँ पर रखे गए हैं। जो डिसाइपल भी 3 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर लेगा वो हमारे टिंगसन एकेडमी का डिसाइपल बन जाएगा, और जिसने 4 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर लिया वो वाइस प्रिंसिपल का डायरेक्ट डिसाइपल बन जाएगा। तो अब तुम लोग जाकर अपना टेस्ट स्टार्ट करो। तो वाइस प्रिंसिपल के कहने के मुताबिक यहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी पोजीशंस पर चले जाते हैं और मास्टर भी उनको ग्रीटिंग करते हैं। सभी बच्चे अपने पोजीशन पर जाने लगते हैं और जाकर बैठ जाते हैं। इधर लिंगियो एक्टिवेट करने लगता है क्रिस्टल्स को और वो टोटल 4 क्रिस्टल्स एक्टिवेट कर लेता है। सुंगियो 5 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करती है। ये देखकर सारे एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सुंगियो की तारीफ़ करने लगते हैं। जब बारी शिंगे की आती है तो वो थोड़ा नर्वस होता है। इधर हांग भी अपनी बारी के मुताबिक 3 क्रिस्टल्स एक्टिवेट कर लेता है और खुश हो जाता है। अब जब शिंगयू एक्टिवेट करने लगता है क्रिस्टल तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और एक क्रिस्टल भी एक्टिवेट नहीं कर पाता। तो इधर हैंग उसको कहता है कि तुम अपनी पावर्स को कंसंट्रेट करो और कंसंट्रेशन के बाद इन क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करो तो ये ज़रूर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो शिंगे भी उसकी बात मान जाता है और अपनी पावर्स को कंसंट्रेट करते हुए क्रिस्टल्स एक्टिवेट करने लगता है। और तभी अपनी पावर्स एक्टिवेट करने के बाद वो देखते हैं कि उसने एक ही साथ 6 के 6 क्रिस्टल्स एक्टिवेट कर लिए। ये देखकर सारे डिसाइपल्स और सेक्ट के एल्डर्स भी हैरान होते हैं। शिंगयू को पता नहीं चलता कि उसने 6 क्रिस्टल्स एक्टिवेट किए हैं, तो हैंग उसको बताता है कि तुमने 6 के 6 क्रिस्टल्स एक्टिवेट कर लिए हैं। ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होता है और खुश भी हो जाता है। प्रिंसिपल खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब बस तुम लोगों का टेस्ट पूरा हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा था हर बच्चे को उसके क्रिस्टल एक्टिवेशन के मुताबिक रैंक मिल जाएगी। सुंगयू शिंगे के पास आती है और वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है और उसको कहती है कि अब हम इकट्ठे एक ही एकेडमी में पढ़ेंगे। शिंगे भी उसके साथ हाथ मिलाता है और ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी लिंगयू खड़ा होते हुए कहता है कि जाए, तुमने 6 क्रिस्टल्स एक बार में एक्टिवेट कर लिए हो लेकिन इससे ये नहीं होता कि तुम मुझसे पावरफुल हो। तभी वाइस प्रिंसिपल खड़े होते हुए कहते हैं कि स्पिरिट क्रिस्टल तुम्हारे अंदर की सोल पावर को मैयर करता है। और वो तब टीचर को कहते हैं कि आप इनको ले जाएं। तो टीचर भी इन बच्चों को लेकर उनकी जगह दिखाने के लिए जाने लगते हैं। वाइस प्रिंसिपल को सेक्ट के दूसरे एल्डर्स मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल अब आपके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल डिसाइपल्स हैं, मुझे लगता है कि काउंटिंग कंपटीशन में अब आप ही जीतने वाले हैं। तो वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि जाए उन्होंने 6 क्रिस्टल्स एक्टिवेट किए हों लेकिन इससे ये नहीं चलता कि वो पावरफुल हैं। अगर उनको पावरफुल होना है तो उनको अपनी कल्टिवेशन पर भी ध्यान देना होगा, इसीलिए अब उनको सख्त मेहनत करनी होगी। इधर मास्टर जाकर शिंगे को उसके रहने की जगह बताते हैं और उसको कहते हैं कि ये तुम्हारे रहने की जगह है, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करनी होगी ताकि तुम पावरफुल हो सको। और वाइस प्रिंसिपल को तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं तो तुम उनकी उम्मीदें मत तोड़ना और कल्टीवेशन पर ध्यान देना। शिंगे कहता है कि मास्टर मैं आपको भी और वाइस प्रिंसिपल को भी निराश नहीं करूँगा। इधर शिंगे सारी रात बैठकर किताबें पढ़ रहा होता है और उसको लेट से नींद आती है जिसकी वजह से वो सुबह भी नहीं जल्दी उठ पाता और अपनी पहली क्लास के लिए लेट हो जाता है। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है।